को छेड़ने की कोशिश मत करना। आनंद मोहन को इसी छेड़छाड़ से रुकने वाला नहीं है। मैं कह के जाता हूँ, लिख लो, इलेक्शन के पहले तुमको डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा। और इलेक्शन के पहले आते आते आनंद मोहन निकला है, केंद्र में मंत्री भी बनाना होगा। उनसे जाके कहिए, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि अपनी पीढ़ी का अकेला व्यक्ति आनंद मोहन है, गांधी की पीढ़ी का नहीं, मंत्रिमंडल में केंद्र में शामिल हो सके, इस लायक कोई नहीं है। अगर नहीं है तो आनंद मोहन सवाल दागेगा, कोई रोक नहीं सका। आनंद मोहन को छेड़ोगे, इस प्रदेश में एक नया समीकरण बनेगा और तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा। मंत्रालय हमको क्यों नहीं? अगर हम 6 सांसद हैं, अगर तिकरम नहीं होता, आर.के. सिंह भी जीतते और सुशील कुमार भी जीतते औरंगाबाद, और हम 8 होते। लेकिन इसमें से कोई ऐसा नहीं है। जिन बेईमानों को पूछना है, जाके पूछो, पता करो। आनंद मोहन की हाफ दर्जन किताबें राजकमल से प्रकाशित हुई। आनंद मोहन अकेला अपने पीढ़ी का नेता है जिसकी पुस्तक आज संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा। तो क्रेडिट दो या नहीं दो, सच यही है। आनंद मोहन डंके के चोट पर खाने निकला है। ये जो चाटुकार, मंत्रदाकार ऐसे लोग हैं, ये एनडीए का भला नहीं चाहते। कोई ये नहीं कहता कि 17 साल की उम्र में जब इस देश में इमरजेंसी लगी और प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, तब आनंद मोहन बतौर संपादक क्रांति दूत के जेल गए। हमारा जो अखबार निकलता था, उस अखबार के छापे खाने पर छापा पड़ा, हमारे हॉकर्स पकड़े गए, हमारी प्रतिलिपियां जब्त हुई। वहां से हम शुरू होते हैं। लेकिन आजकल लोग हम लोग को सिखाते हैं पत्रकारिता। उनसे जाके कहिए, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि अपनी पीढ़ी का अकेला व्यक्ति आनंद मोहन है, गांधी की पीढ़ी का नहीं, तिलक की पीढ़ी का नहीं, नेहरू की पीढ़ी का नहीं, राजेंद्र बाबू की पीढ़ी का नहीं, जयप्रकाश नारायण की पीढ़ी का नहीं, डॉक्टर लोहिया की पीढ़ी का नहीं। वो सब के सब पत्रकार थे, संपादक थे, राइटर थे। लेकिन आनंद मोहन अपनी पीढ़ी में न केवल फाइटर हुआ, बल्कि राइटर भी हुआ। मेरी लिखी कहानियां आज पाठ्यक्रम में शामिल है। बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS पर। हम हैं बाहुबली। मेरी लिखी पुस्तकें राजकमल, जो हिंदी का मानक प्रकाशन है, उसमें छपता है। एक पुस्तक जिसका राजकमल में छप जाए, जानने वाले लोग जानते हैं वो साहित्यकार का है। आनंद मोहन की हाफ दर्जन किताबें राजकमल से प्रकाशित हुई। आनंद मोहन अकेला अपने पीढ़ी का नेता है जिसकी पुस्तक आज संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा। जिन बेईमानों को पूछना है, जाके पूछो, पता करो। साथियों, लेकिन हम हैं बाहुबली और लोग हैं कलमबली। इसलिए मैं इन बातों का जरा सा भी कोई परवाह नहीं करता। आप सब लोग को मैं कह के जाता हूं, जहां तक समाज की बात है, तो समाज के हक की बात उठाना भी हमारा फर्ज बनता है। अगर हम 33 विधायक हैं, 1 दर्जन के आसपास MLC हैं, हम जरूर पूछेंगे कि भाई प्रभावशाली मंत्रालय हमको क्यों नहीं? अगर हम 6 सांसद हैं, अगर तिकरम नहीं होता, आर.के. सिंह भी जीतते और सुशील कुमार भी जीतते औरंगाबाद, और हम 8 होते। लेकिन इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो मंत्रिमंडल में, केंद्र में शामिल हो सके, इस लायक कोई नहीं है। अगर नहीं है तो आनंद मोहन सवाल दागेगा, कोई रोक नहीं सकता। और साथियों, मैं कह के जाता हूं, मैं यहाँ जात पात धर्म मजहब करने नहीं आया।
ये हमारी फितरत में नहीं है, ये हमारे चरित्र में नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होगी, अगर राजनीतिक भागीदारी की बात होगी, तो निश्चित तौर पर मैं कह के जाता हूं, लिख लो, इलेक्शन के पहले तुमको डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा। और इलेक्शन के पहले आते आते आनंद मोहन निकला है, केंद्र में मंत्री भी बनाना होगा। लेकिन इसका फायदा आनंद मोहन को नहीं मिलेगा। जैसे अभी एक एमएलसी बन गए, आनंद मोहन को इसका फायदा नहीं लेना है। लेकिन समाज की आवाज, अगर हम दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, गरीबों की आवाज उठाते रहे, अगर आनंद मोहन लड़ा वैशाली की धरती में पर और एक निरंकुश बड़ी ताकत को अपनी छोटी ताकत से पराभव का स्वाद चखाया, जनतंत्र की जीत हुई, जनता दल टूटा, नीतीश कुमार और जॉर्ज के नेतृत्व में G14 अलग हुए और अपनी पार्टी का विलय करवा के इस प्रदेश में गरीबों का राज स्थापित किया। तुम क्रेडिट दो या नहीं दो, सच यही है, आनंद मोहन डंके के चोट पर खाने निकला है। ये जो चाटुकार, मंत्रनाकार ऐसे लोग हैं, ये एनडीए का भला नहीं चाहते। इनकी हर पहल कदमी से एनडीए आज कमजोर हुआ है और स्थिति ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और ये भी मैं कह दूं, आनंद मोहन को छेड़ने की कोशिश मत करना। आनंद मोहन को इसी छेड़छाड़ से रुकने वाला नहीं है। और तुम्हारा आईबी का रिपोर्ट बता रहा है कि आनंद मोहन को छेड़ोगे, इस प्रदेश में एक नया समीकरण बनेगा और तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी बेबाकी से मैं आप सबों को, ऐसे लोगों को, क्योंकि एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक कष्ट है, एक संघर्ष है, एक इतिहास है आनंद मोहन का, कि किस मुश्किल से यहाँ सुशासन की स्थापना। लेकिन नीतीश कुमार के सारे मेहनत को, सारे विकास पर आज पानी फेरने की पैमानों की कोशिश है। हमने तो कहा था, जो लोग कहते हैं मंत्री नहीं बनाए,